हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ग्रिफ पुणे में है, जो आपकी भिन्न भिन्न प्रकार के पदों पर है, जो आपकी वैकेंसीज आपकी आई हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो आपका 01/2025 आपका है, जो रहने वाला है। यानी कि एक बिल्कुल एक नई आपकी ये भर्ती आपकी रहने वाली, फ्रेश आपकी भर्ती आपकी रहने वाली है, जो कि आजकल में ही आपकी है, जो ये क्या है आपकी एडवर्टाइजमेंट है, जो इसका है न्यू वाला है, जो आपका इसका है जो पब्लिक हुआ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि आपको है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना है। उसका पूरा प्रोसेस है जो आपको A to Z है, जो आपने किस प्रकार से फिल करना, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना और किस प्रकार से उसको है जो पोस्ट है या रजिस्टर्ड है जो उसकी करवानी है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो पहले वाला कॉलम है कंट्रोल नंबर, इसको आपने खाली छोड़ना है, क्योंकि ये फॉर ऑफिशियल यूज आपका रहने वाला है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। और सभी को हम बता दें, जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालें तो आपको A4 साइज में और 75 GSM बॉन्ड का जो पेपर होता है आपका, सिंपल जो व्हाइट पेपर होता है, उसी पर आपने जो इसका है जो प्रिंट आउट निकालना है। पॉइंट नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा नेम ऑफ पोस्ट, जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को कैपिटल लेटर में ही फिल करने की आपने कोशिश करनी है। तो पहले अपने अपनी पोस्ट का नाम लिखना, किस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आपकी निकली हुई है वो आपकी 44 पेज का एक है, जो 40 या 44 पेज का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, PDF है। उसमें जो आपकी पोस्ट दे रखी हैं, वो आपकी जो पोस्ट आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले वो कितने नंबर पर दे रखी है, 1 2 3 4 इस प्रकार से सीरियल नंबर है। तो ये कुक वाली पोस्ट है आपकी 1 नंबर पर आपकी दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर है जो आपका पॉइंट नंबर 3, आपको बिल्कुल फिल नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपका पहले से ही फिल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 4 कैटेगरी इन विच अप्लाइड, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, वो आपने टिक मार्क आपने लगाना। तो हम ये SC कैटेगरी के अंतर्गत है जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम SC पर यहाँ पर टिक मार्क लगा दें। जर्नल पर कर रहे हो तो जर्नल वाले पे, और EWS पर कर रहे हो तो EWS पे, यानी कि जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उसी पर आपने टिक मार्क है जो आपने लगा देना है। यहाँ पर आपने क्या करना, कैंडिडेट का फोटो चिपकाना है, और कैंडिडेट के फोटो को आपने है जो क्रॉस इस प्रकार से सिग्नेचर करने की, आधे नीचे आ जाएं और आधे इस फोटो के ऊपर आपका सिग्नेचर है जो आ जाएं। ये आपके पॉइंट नंबर 4 तक है जो हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिए हैं, पूर्ण कर दिए हैं कि आपने किस प्रकार से कैसे क्या चीज़ें हैं जो फिल करनी है। ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पर आपको बता दी है। अब आपको लेके चलते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पर, और पॉइंट नंबर 5 आपका क्या रहने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 रहने वाला जो कि लेंथ ऑफ सर्विस, जो ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट रहने वाले उनको ये वाला कॉलम फिल करना, बाकी किसी को भी फिल नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना, या फिर आपने इस प्रकार से डैश लगा देना है, या फिर आपने यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप NA नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपके लिए यह कॉलम है जो आपका नहीं रहने वाला, तो इस प्रकार से नॉट एप्लीकेबल भी आप इसको लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 6 आपको दिखाई देने वाला है वेटेज परसेंटेज मार्क्स, यानी कि आपकी जो भी आप पोस्ट अप्लाई करने वाले हो उसमें आपके है जो किस क्वालिफिकेशन पर है। मान लीजिए कुक के हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और ये 10वीं बेस पे है, तो 10वीं पे हमारी कितनी परसेंटेज है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। एडिशनल क्लेम्ड एज पर कॉलम नंबर 15 जब आएगा तब मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपकी है जो क्या क्या चीज़ें आप किस प्रकार से क्लेम करते हो, वो हमारे यहाँ पर 0 रहने वाली है। तो ये वाला प्लस करके हमारा टोटल परसेंटेज जो 61% है जो हमारा यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देने वाला है, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, यानी कि आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जोराडिस्ट, इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो, किसी भी समुदाय से संबंध आप रखते हो, तो आपने यहाँ पर टिक मार्क लगाना है येस पर, अदरवाइज आपने इस पर क्या है नो पर टिक
टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 8 आपको दिखाई देने वाला होगा, अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप कैंडिडेट रहने वाले हो तो आपने यस पर टिक मार्क लगा देना, अदरवाइज इस पर भी आपने क्या है नो पर ही आपने टिक मार्क लगा देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 पर हम आ जाते हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। यहाँ पर स्पेशल लिखा है कि ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़े अक्षरों में आपने लिखना है। 10वीं की DMC के अनुसार अपना नाम की स्पेलिंग आपने लिख देनी, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। पॉइंट नंबर 10 आपका है, फादर नेम की स्पेलिंग भी आपने बड़े अक्षरों में इस प्रकार से लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 आपको दिखाई देने वाला है, डेट ऑफ बर्थ जो भी 10वीं में आपकी रहने वाली है वो डेट, मंथ और ईयर आपने इस प्रकार से है जो लिख देनी है। तो पॉइंट नंबर 11 तक के हमने यहाँ पर क्या है आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। यहाँ पर आपको है परमानेंट होम एड्रेस, यानी कि जहां पर आप रह रहे हो, जिस भी घर में जहां पर जिस स्थान पर रह रहे हो, जहां पर आपका मकान है वो वाला परमानेंट एड्रेस आपने लिखना, अपना नाम लिख देना। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी है आपका रहने वाला, तो उसके बाद अपने फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप लिख दोगे। इसके बाद VPO या फिर विलेज या पर आपका शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला वो लिख देना, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने लिख देना, अपने स्टेट का नाम लिख देना और यहाँ पर पिन कोड का नाम अपने लिख देना। ये सारी चीज़ें हम फिल करके नहीं दिखा रहे क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि हम किसी की पर्सनल डिटेल है जो शेयर नहीं कर सकते, किसी का पिन कोड वगैरह भी शेयर नहीं हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 13 आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। इसका मतलब है कि अगर आप रहने वाले कहीं और के हैं और अभी आप कहीं किसी काम के सिलसिले में रह कहीं और रहे हैं तो आपका बन जाता है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हो, किसी दूसरी जगह पर नहीं रह रहे हो, होम अपने घर पर ही रह रहे हो, तो ये वाला और ये वाला आपका एड्रेस सेम टू सेम हो जाएगा। आपका कैंडिडेट का नाम, डॉटर ऑफ, सोन ऑफ, जो भी आपका फादर का नेम, विलेज या अपने शहर का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और उसके बाद अपना पिन कोड आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। तो आपका ये पेज नंबर 1 है जो आपका कंप्लीट हो जाता है। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी आपकी ज़रूर बनेगी, लेकिन सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट कि आपने कौन से पॉइंट में क्या चीज़ फिल करनी है, इसलिए आप वीडियो के जरूर अंत तक बने रहिएगा। पेज नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। इसके टोटल पेज हैं जो 4 आपके रहने वाले हैं। यहाँ पर आपका रहने वाला है पॉइंट नंबर 14 यानी कि 14, एप्लीकेशन फीस डिटेल, यानी कि जो फीस यहाँ पर लगने वाली है, SC कैंडिडेटों की कोई भी फीस है जो नहीं लगने वाली है, तो हमारे ये सारे के सारे कॉलम क्या है खाली हो जाएंगे। जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, अदर कैटेगरी के हैं, तो उन्होंने नेम ऑफ बैंक, जिस बैंक से आप क्या है अपनी फीस कटवाने वाले उस बैंक का नाम, ऑनलाइन पेमेंट का रेफरेंस नंबर जो आपको मिलेगा, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट कितने की, 50 रुपये की है जो इसकी है जो फीस आपकी लगने वाली है। और वो भी अगर आप कमेंट करोगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उसका भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस जो आपने किस प्रकार से कटवानी है उसका भी एक वीडियो है जो अलग से आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है जी। नो अदर मोड ऑफ और भी कोई भी इसका जो पेमेंट का आपका ऑप्शन नहीं रहने वाला है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन में एक लिंक दे रखा है, उसी से आपने है जो इसकी फीस पे करनी होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 है, इसमें कहता है कि पैरा नंबर 4 में जो आपको कैटेगरी दिखाई दे रही थी, पैरा नंबर 4 भी अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका है जो पैरा नंबर 4 आपका रहने वाला है, ये वाला। अगर इनमें से इनके साथ साथ कोई और भी आपकी है जो कैटेगरी बनती है, कास्ट कैटेगरी बनती है, तो आप है जो इसमें है जो उसकी डिटेल है क्या है शो कर सकते हो। अगर आप वहां पर नहीं दिखा पा रहे थे तो आप वो अगर उन कैटेगरी के अलावा भी कोई और कैटेगरी आपकी बनती है, यानी कि ड्यूल या ट्रिपल कैटेगरी आपकी अलग से बनती है, तो इसमें आपने फिल करनी है, अदरवाइज इसको भी डैश डैश करके आपने खाली छोड़ देना है। अब हम आ जाते हैं उस पॉइंट पर जो कि आपका था क्लेम वाला जो ऑप्शन था, जो कि हमने पहले बताया था। इसका मतलब होता है कि वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो या फिर आप क्या हो सर्विस कर रहे हो या रिटायर्ड हो, किसके सन ऑफ ए रिटायर्ड पर्सन हो जो कि ग्रिफ में पहले से काम किया हो किसी व्यक्ति ने, उसके आप क्या हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आपका कोई ब्रदर हो, कोई किसी ब्रदर आपका कोई काम कर रहा हो आर्मी वगैरह में, या फिर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट, NCC का C सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका CPL का मतलब भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, वो होता है कैजुअल प्रोविजनल लेबर, ऐसा कुछ है। वेदर जम्मू कश्मीर के माइग्रेट हो, आर यू दे स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी रखते हो तो आपने यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज सभी में आपने क्या है यहाँ पर नो पर ही आपने क्या है क्लिक मार देना। इस प्रकार से टिक मार्क है जो लगा देना, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लगा के दिखाया है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नोट में, यहाँ पर ये कहता कि
15 का हालांकि इसका ये 16वां नंबर बन जाता है यहाँ पर। हालांकि ये 16वां नंबर है, इन्होंने यहाँ पर गलती की हुई है। 13 के बाद ये 14, 15, 16 का एच होना चाहिए था। इसका जो एच पॉइंट है ये जो स्पोर्ट्स पर्सन का, अगर आप स्टेट लेवल पर खेले हो तो आपने 1 लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले हो तो 2 लिखना है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हो तो आपने इस कॉलम में 3 लिखना है। तो हम किसी भी लेवल पर नहीं खेले हैं तो हमने इसको क्या कर दिया, खाली यहाँ पर छोड़ दिया है। तो आपने भी इसी प्रकार से अपना कर लेना जो भी आपका ये पॉइंट है जो बनता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे करके आते हैं और पॉइंट नंबर 17 पर पहुंच जाते हैं। और पॉइंट नंबर 17 आपका क्या कहता है कि आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन विद मैट्रिकुलेशन एग्जाम ऑनवर्ड, यानी कि जो हम पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जैसे कि हम कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी 10th की है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल हम यहाँ पर देंगे। नेम ऑफ एग्जाम हमने 10th लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग 2018 लिख दिया, बोर्ड हमने लिख दिया सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट के नाम हमने लिख दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इसके बाद कौन कौन से नंबर, कितने कितने नंबर आए वो नंबर हमने लिख दिए। फिर हमने यहाँ पर टोटल का एक अलग से कॉलम बना दिया, टोटल नंबर हमने बना दिए। आउट ऑफ यानी कि 100 में से हमारे ये नंबर आए हैं तो ये हमारे हो जाते हैं टोटल 500 में से 300 हमारे 5, और परसेंटेज हमारी बन जाती है 61%। और इसकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है जो 10वीं की डीएमसी की, वो भी हम इसके साथ में क्या है अटैच कर देंगे। तो ये हमारे हो गए 17 का ए पॉइंट। 17 का ए पॉइंट है जो हम यहाँ पर क्लियर कर चुके थे। 17 के बी पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन पर्टिकुलर ऑफ हाईएस्ट एग्जाम पास्ड, यानी कि 10वीं के अलावा कोई और भी आपके पास ITI वगैरह का डिप्लोमा या कुछ है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या है नो लिख देना और इन कॉलम को इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता पॉइंट नंबर 18। ये कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए, फॉर ड्राइवर्स, एमटी, रोड रोलर, और जो भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेगा तो उसको क्या ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। तो हम कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं देना, तो यहाँ पर इस पर हम नो कर देते हैं और इनको हम क्या है इस प्रकार से डैश डैश लगा कर इसको हम क्या है खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर हम आपको लेके चलते हैं और पेज नंबर 3 आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग गया होगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गया है। और यहाँ पर है जो टोटल एक्सपीरियंस की बात हो रही है इन मंथ, अटैच फोटोकॉपी भी अपने साथ में लगानी है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है आपकी पोस्ट से संबंधित तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर भी इसको है नो लिख देना और सारे कॉलम को खाली छोड़ देना है। पॉइंट नंबर 10 आपका है जो ओनली फॉर BRO लेबर CPL एक्सपीरियंस है, यानी कि जो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में लेबर का काम करते हैं या फिर CPLO का काम उन्होंने वहां पर किया है उनके लिए ये कॉलम फिल करना है। तो हम फ्रेश कैंडिडेट हैं तो हम यहाँ पर कर देंगे नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल और इन कॉलम को क्या है खाली छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया 20वां पॉइंट। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे वाले कॉलम्स पर और हमारा पॉइंट नंबर आ जाता है यहाँ पर आपका 21वां है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, आधार से आपका लिंक वो नंबर आपका जो होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपने इसे लिख देना। हम पूरी डिटेल किसी की भी नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, किसी की डिटेल हम शेयर है जो नहीं कर सकते। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। पॉइंट नंबर 22 में आधार नंबर देना है, अटैच कॉपी करनी है। इसमें है जो 23 में आपने कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी इन कैपिटल लेटर में लिखनी है आपने ये, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ कि कैपिटल लेटर में ये आपने ईमेल आईडी अपनी लिखनी है। इसके बाद हमारा आ जाता पॉइंट नंबर 24 जो कि हमारा डिक्लेरेशन का हमारा रहने वाला है। डिक्लेरेशन साइंड बाय कैंडिडेट इज कंपलसरी है, डिक्लेरेशन को साइन करना बहुत ही कंपलसरी आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लेस का नाम लिखना जहाँ का भी आप रहने वाले, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल कर रहे हो, और यहाँ पर डेट लिख देनी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब है जो कैंडिडेट ने अपना है जो लगा देना है और यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने है जो यहाँ पर क्या है सिग्नेचर कर देने हैं। ये कहता है कि एप्लीकेशन नोट साइंड और इनकम्प्लीट बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके पास साइन नहीं हुए होंगे, ये नहीं लगा होगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा पूरी तरह से तो आपका है जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, इंस्ट्रक्शन को आपने है जो पढ़ लेना है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर है जो आपका पेज नंबर 3, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के जो 3 पेज ही थे। चौथा पेज है जो आपका वो आपका रहने वाला है एडमिट कार्ड का, जो कि आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हो। यहाँ पर
एडमिट कार्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखाई देने वाला है, वही वाला जो कि हमने आपको पहले दिखाया था। फॉर ऑफिस यूज ओनली, इस वाले बॉक्स में आपने कुछ भी छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑफिशियल यूज के लिए आपका रहने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना फोटो है जो चिपका देना है, और यहाँ पर लिखा टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट कम्युनिकेशन एड्रेस, ये जो किसके द्वारा भरना जाना है, कैंडिडेट के द्वारा ये पूरा का पूरा डिटेल है जो भरनी जानी है, इन्होंने पहले ही बोल दिया है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट ने अपना नाम लिख देना, सन ऑफ यानी कि अपने फादर का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर दिखाई देने लगी होगी डिटेल क्या क्या। यहाँ पर अपना है जो हाउस नंबर या नाम लिख देना है, यहाँ पर अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना, और आधार नंबर भी आपने वही वाला लिख देना जो कि हमने पिछले वाले कॉलम पर लिखा था। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले होंगे यहाँ पर सिग्नेचर के टाइम, बहुत सारे टाइप आपको दिखाने वाले होंगे, और कई कैंडिडेट इनमें क्या होंगे, कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर क्लियरली लिखा है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप हमारा क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म को हम सबमिट करने जा रहे हैं, फिल करके सबमिट करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सिग्नेचर करने और यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब है जो लगा देना है। इसके बाद पॉइंट है एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, ये वाले आपने अभी नहीं करने हैं, जब आप रिटन टेस्ट देने जाओगे तब आपने ये साइन करने हैं और यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। इसके बाद यहाँ पर एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तब आपने ये वाले थंब और सिग्नेचर आपने करने होंगे। इसके बाद है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट, अगर आपका फिजिकल भी क्लियर हो गया और उसके बाद आपका कोई प्रैक्टिकल टेस्ट है, तब आपने सिग्नेचर करने और थंब आपने यहाँ पर है जो लगा देने हैं। इसके बाद आपके हैं जो सारे पॉइंट क्या है क्लियर हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब आपने लगाना है। यानी कि ये 4 बार आपने सिग्नेचर, 5 बार सिग्नेचर करने और 5 ही बार आपने लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। अभी जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर सिग्नेचर करना और यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड थंब लगाना है, बाकी इनको सबको क्या है अपने खाली छोड़ देना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो हमारा क्या है यहाँ पर फिल हो चुका है, हमने पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो फिल कर दिया है। अब हमने इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगा देने हैं, अपने आधार कार्ड की सेल्फ टेस्टेड कॉपी, पैन कार्ड की लगा सकते हो, इसके बाद अपना डोमिसाइल, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपने 10th क्लास की DMC, उसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, +2 की, ग्रेजुएशन की, कोई एक्सपीरियंस की, तो सारी की सारी अपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो इसके साथ में आपने है जो लगा देनी है। लगाने के बाद आपने फिर क्या करना है, इसको एक बड़े लिफाफे में बंद करना है जो कि आपको बुक सेलर से मिल जाएगा। बहुत सारे साथी फिर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे बार बार कि ये लिफाफा कहाँ से मिलेगा, लिफाफा कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये आपको बुक सेलर से मिल जाएगा। तो ऊपर आपने यहाँ पर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपनी पोस्ट का नाम, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप हाथ से भी अपना है जो लिख सकते हो। उसके बाद एंड लिखना है, एंड के बाद अपनी कैटेगरी लिखनी है, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, और इसके बाद यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखनी है, टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बनी हुई थी एप्लीकेशन में, जो भी आपने टोटल परसेंटेज लिखी थी वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख दी है। चाहे तो आप यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर अपनी परसेंटेज को जरूर लिख देना है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के इंस्ट्रक्शन में पहले से ही बोला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम का मतलब होता है कि भेजने वाला कौन है इस एप्लीकेशन को, तो अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने विलेज, टाउन, शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एड्रेस रहने वाला है, ये वाला आपका महत्वपूर्ण एड्रेस रहने वाला है, क्योंकि अगर ये वाला आपने गलत कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं पहुँच पाएगा और आप हैं जो इस भर्ती से क्या है जो बाहर हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, 2 के बाद कमांडेंट ग्रिफ सेंटर डिग्गी कैंप पुणे 411-015, ये आपने पिन कोड है जो इसमें लिख देना है, और इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपने है जो इस एड्रेस पर है जो भेज देना है। और इसकी लास्ट डेट है जो आपकी काफ़ी समय अभी इसका है जो रहता है, जो कि फरवरी में आपकी लास्ट डेट आपकी रहती है। अभी मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रही है कि क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, लेकिन फरवरी के कुछ है जो 22, 23 या 16 कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसको कमेंट बॉक्स में मैं कर दूंगा कि इसकी लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, बाकी आपको भी पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन जो लास्ट इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है या इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जो बिल्कुल ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म है
कहीं से आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, उसको प्रिंट आउट करवा के इस प्रकार से फिल कर देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो भर्ती आई है उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।